नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय टर्नर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्य चर्चा में अंकित लेथ कटिंग टूल पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज हम आपको लेथ कटिंग टूल के बारे में बताएंगे कि लेथ कटिंग टूल में क्या क्या होता है, कैसे इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो अभी सबसे पहले जानेंगे कटिंग टूल। कटिंग टूल क्या होता है? मशीन चाहे कितनी भी परिशुद्ध एवं उच्च कोटि की क्यों न हो, यदि टूल किसी उत्तम धातु का न हो तो जाब कभी भी ठीक नहीं बनेगा। अतः जाब को अच्छा, परिशुद्ध एवं शीघ्र बनाने के लिए टूल में निम्नलिखित गुण होने अति आवश्यक है। नंबर 1, टूल काटी जाने वाली धातु से अधिक सुदृढ़ व कठोर होना चाहिए। नंबर 2, टूल पूर्ण चिमड़ा टफ होना चाहिए, अर्थात वह उस पर पड़ने वाले झटकों को सहने में समर्थ हो। नंबर 3, टूल का कटिंग पॉइंट अधिक समय तक उच्च चाल पर भी बना रहना चाहिए। नंबर 4, कटिंग टूल की धातु ठंडी एवं गर्म अवस्था में हार्ड तथा टफ होनी चाहिए। अभी हमने ठंडी और गर्म के बारे में जानेंगे कि हार्डनेस क्या होती है। टूल का एक आवश्यक गुण है ठंडी हार्डनेस। ठंडी हार्डनेस से अभिप्राय है कि टूल की धातु वातावरण तापमान पर कितना हार्ड है। जैसा कि हम जानते हैं, ज्यों-ज्यों धातु अधिक हार्ड कठोर होती है, उतनी ही अधिक भंगुर ब्रिटल हो जाती है। इसलिए जो टूल धातु ठंडी अवस्था में अधिक हार्ड होती है, वो टूल बनाने के लिए उत्तम नहीं मानी जाती हैं। गर्म या लाल हार्डनेस। एक अच्छी टूल धातु से अभिप्राय है कि वह ठंडी या धातु काटते समय उत्पन्न होने वाली गर्मी या उच्च चाल पर कटाई करते समय टूल के लाल होने पर यदि टूल अपनी कठोरता को खो देता है तो उत्तम टूल धातु नहीं मानते, तथा जो टूल धातुएं लाल होने पर भी अपनी हार्डनेस को बनाए रखते हैं, उन्हें लाल या रेड हार्डनेस कहते हैं। कटिंग टूल के गुण। मशीन चाहे कितनी भी परिशुद्ध एवं उच्च कोटि की क्यों ना हो, परंतु यदि टूल किसी उत्तम मटेरियल का ना बना हो तो जाब कभी ठीक नहीं बनेगा। अतः अच्छा व उच्च कोटि का परिशुद्ध जाब बनाने के लिए टूल में निम्नलिखित गुण होने अति आवश्यक है। नंबर 1, धातु को जल्दी काटने का गुण। नंबर 2, टूल की कीमत कम होनी चाहिए और उच्च कोटि की सरफेस फिनिश देने वाला होना चाहिए। नंबर 3, कटिंग पॉइंट का बहुत समय तक बने रहना, जिससे टूल को बार बार ग्राइंड करने तथा बांधने व खोलने के समय की बचत होती है। नंबर 4, उच्च चाल पर धातु को काटने की शक्ति होनी चाहिए। नंबर 5, कम शक्ति की खपत होनी चाहिए।
टूल की धातु को चुनना। टूल की धातु को चुनने के लिए क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, हम एक एक करके बताएंगे। नंबर 1, काटी जाने वाली धातु, मतलब टूल सेक्शन से पहले काटी जाने वाली धातु का क्या मटेरियल है ये ध्यान में रखना है। काटी जाने वाली धातु, ऑब्लिक जाब का आकार एवं प्रकार, मशीन टूल की क्षमता एवं प्रकार, कारीगर की दक्षता। नंबर 5, जाब की परिशुद्धता। नंबर 6, जाबों की मात्रा, अर्थात प्रतिदिन या प्रति घंटे कितने जाब बनने हैं। नंबर 7, जाब की सरफेस फिनिश, कितनी क्वालिटी की फिनिश चाहिए हमको जाब पे। नंबर 8, संक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले शीतल की मात्रा। लेथ टूल के प्रकार, आइए हम आपको बताएंगे कि लेथ मशीन पे जो टूल यूज किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। मशीनों पर शीघ्र धातु काटने तथा अधिक उत्पादन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे कटाई टूलों की आवश्यकता होती है। इन टूलों को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दूसरा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। नंबर 1, सिंगल पॉइंट टूल, ऐसे सभी टूल्स जिनमें केवल एक ही कटिंग पॉइंट होता है, सामान्यतः लेथ मशीन, शेपर, प्लेनर आदि यही टूल प्रयोग में लाया जाता है। नंबर 2, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ऐसे सभी टूल्स जिनमें 2 अथवा 2 से अधिक कटिंग पॉइंट हो वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहलाते हैं, जैसे ड्रिल, रीमर, मिलिंग कटर, चेजर आदि। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का वर्गीकरण, लेथ मशीन पर साधारणतया सभी प्रकार की क्रियाएं करने के लिए एक मुंह वाले कटिंग टूल प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही लेथ मशीन पर अधिकतर यूज किए जाते हैं। इन्हीं टूलों का वर्गीकरण करेंगे हम। इनका वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया है। नंबर का धातु के अनुसार, नंबर का बनावट के आधार पर, नंबर का कार के अनुसार। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो लेथ मशीन पर यूज किए जाते हैं उनका वर्गीकरण है, एक एक करके हम आगे की स्लाइडों में बताएंगे। धातु के अनुसार टूल, इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, लोह टूल, फेरस टूल। नंबर 2, अलोह, मतलब नॉन फेरस टूल। नंबर 3, धातु रहित टूल, मतलब नॉन मेटालिक टूल्स। हम लोह टूल के बारे में बताएंगे। ये लोह आधारित टूल होते हैं, इसमें कार्बन, स्टील तथा हाई स्पीड टूल इत्यादि आते हैं। अब जैसे हाई कार्बन स्टील टूल है, ये क्या है बताएंगे आपको। यह साधारण कटिंग टूल बनाने के काम आता है। इसमें 0.9% से 1.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। ये दूसरे कटिंग टूल की अपेक्षा सस्ता होता है। इसे ऊष्मा उपचार करके कठोर किया जा सकता है। इसे आसानी से फोर्ज कर सकते हैं, परंतु उच्च चालों पर प्रयोग नहीं किए जा सकते, क्योंकि यह प्रायः 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कठोरता खो देता है। हाई स्पीड स्टील, यह एक प्रकार का अलॉय स्टील है जिसमें टंगस्टन 14 से 24%, क्रोमियम 4%,
वैनेडियम 1%, कोबाल्ट 0.6%, कार्बन आदि मिलाए जाते हैं। इसका प्रयोग उच्च श्रेणी के कटिंग टूल बनाने के लिए किया जाता है। इसको लाल गर्म करके हवा में रखने से ही ये कठोर हो जाता है, इसलिए इसे हवाई स्टील भी कहते हैं। स्टील में उपरोक्त धातुएं होने के कारण हाई स्पीड स्टील टूल हाई कार्बन टूलों की अपेक्षा दुगनी से तिगुनी चालों पर भी सफलतापूर्वक कार्य करते हैं, अर्थात 600 डिग्री ताप पर भी अपनी कठोरता बनाए रखते हैं तथा ये लाल सुर्ख होने पर भी धातु को काट सकता है, परंतु यह ऊष्मा उपचार किए या अत्यधिक कठोर धातुओं को काटने के लिए उपयुक्त नहीं है। उच्च चालों पर उच्च फिनिश प्राप्त नहीं कर सकते। इन टूलों को समय समय पर फोर्ज एवं कठोर करने की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3, कोबाल्ट स्टील। हाई स्पीड स्टील से बने टूल्स की अपेक्षा 3 गुना अधिक गति पर कटाई करने के लिए इस स्टील के बने टूलों का प्रयोग किया जाता है। इस स्टील को फोर्ज नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह भिन्न भिन्न लंबाई एवं मोटाई में बिट के रूप में बाजार में मिलते हैं, जिन्हें टूल होल्डर में पकड़कर प्रयोग में लाया जाता है। यदि हाई स्पीड स्टील के मिश्रण में 5 से 15% कोबाल्ट की मात्रा मिला दी जाए तो कोबाल्ट स्टील तैयार हो जाता है। नेक्स्ट बताएंगे टंगस्टन मॉलिब्डेनम। उच्च कोट के शेपर लेथ कटिंग टूल बनाने के लिए यह भी एक अच्छी धातु है, क्योंकि स्टील में मॉलिब्डेनम की मात्रा अधिक मिला देने से टूल के काटने की शक्ति टंगस्टन स्टील की अपेक्षा 3 गुना अधिक बढ़ जाती है। इसका मिश्रण इस प्रकार है: मॉलिब्डेनम 8%, टंगस्टन 6%, क्रोमियम 4%, वैनेडियम 4% तथा शेष आयरन होता है। यह मिलिंग कटर बनाने के लिए अति उत्तम है। अभी हम अलाव टूल के बारे में बताएंगे। इनमें निम्नलिखित टूल्स आते हैं। नंबर 1, सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स। यह एक बहुत ही कठोर व भंगुर अलाव धातु है, जिसमें मुख्यतः टंगस्टन कार्बाइड, टिटेनियम कोबाल्ट आदि धातुओं को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध कार्बन के साथ मिलाकर उच्च दबाव पर अलग अलग आकार की टिप्स के रूप में तैयार किया जाता है। इन टिप्स को मृदु कार्बन स्टील के टूल होल्डर में पकड़कर या ब्रेच करके प्रयोग में लाते हैं। इसके गुण एवं त्रुटियां निम्नलिखित है। सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स में कौन कौन से गुण हैं ये हम आपको बताएंगे, और इसमें दोष क्या है ये भी बताएंगे। कार्बाइन टिप्स के बने टूल हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा सस्ते होते हैं। हाई स्पीड स्टील टूल से 6 गुना अधिक चाल पर धातु को काट सकते हैं तथा लाल गर्म होने पर भी अपनी कटिंग एज को बनाए रखते हैं। बिना शीतक के भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता, क्योंकि ये अलाव धातु है। दोष: यह भंगुर होता है, इसे फोर्ज नहीं कर सकते। इसमें झटके सहने की क्षमता कम होती है।
इसे क्रैक होने से बचाने के लिए ज्यादा कसकर नहीं पकड़ना चाहिए। इसको ग्राइंड करने के लिए विशेष ग्राइंडिंग की आवश्यकता पड़ती है तथा लैपिंग के लिए डायमंड हुल की आवश्यकता पड़ती है। ये डायमंड हुल बहुत महंगे होते हैं, अर्थात ये इसके दोष हैं। स्टेलाइट यह एक अलौह मिश्रण धातु है जिसमें स्टेलाइट, कोबाल्ट, क्रोमियम तथा टंगस्टन धातुएं होती हैं। इसको ढालकर बिट बना लेते हैं या इसको गैस वेल्डिंग द्वारा टूलों के अग्रभाग पर ब्रेज कर लेते हैं। इनको हाई स्पीड टूल की अपेक्षा 2 से 3 गुना अधिक चालों पर प्रयोग कर सकते हैं या 830 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी अपना कटिंग एज बनाए रखते हैं। इन्हें फोर्ज नहीं कर सकते। इसको भी ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड व्हील पर ही ग्राइंड किया जाता है। यह अत्यधिक कठोर तथा भंगुर होने के कारण झटके नहीं सह सकता। नंबर 3, धातु रहित टूल। अभी हम आपको ऐसे टूल्स के बारे में बताएंगे जिनमें धातुएं होती नहीं है। ये टूल्स खनिज पदार्थों से बनाए जाते हैं। नंबर 1, सिरामिक्स। सिरामिक्स टूल एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर से बनाए जाते हैं। ये कार्बाइड की अपेक्षाकृत बहुत सस्ता पदार्थ है। इसके बने टूलों से सीमेंटेड कार्बाइड की अपेक्षा 4 गुना अधिक शक्ति होती है तथा ये अपनी कठोरता 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊंचे तापमान तक कायम रखते हैं। यह भी विभिन्न आकार की टिपों के रूप में बाजार में मिलते हैं जिन्हें माइल्ड स्टील की सैंक के ऊपर ब्रेज करके काम में लाया जाता है। इन टिपों का प्रयोग कास्ट आयरन, प्लास्टिक, रबड़ आदि टर्न करने के लिए किया जाता है। अगला हमारा क्यूबिक बोरान नाइट्रेट टूल है। यह टूल कठोरता के आधार पर डायमंड से दूसरे दर्जे पर आते हैं। क्यूबिक बोरान नाइट्रेट सबसे कठोर धातु मानी गई है। इसके बने टूल 1800 फ़ारेनहाइट और इससे भी अधिक तापमान पर भी अपनी कठोरता बनाए रखते हैं। क्यूबिक बोरान नाइट्राइट टूल कठोर और टफ धातु को उच्च गति पर काटने में सक्षम होते हैं। यह टूल कार्बाइड टिप टूल के ऊपर पॉलीक्रिस्टलाइन क्यूबिक बोरान नाइट्राइट की करीब 0.6 मिलीमीटर की परत चढ़ाकर तैयार किए जाते हैं। अगला हमारा टूल है डायमंड। ये सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। इसको उच्च गति पर बहुत हल्के कटों से जाब की फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग बैकलाइट, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, ब्रास आदि धातुओं की टर्निंग के लिए किया जाता है। अभी हम टूलों का वर्गीकरण टूल के बनावट के आधार पर करेंगे। बनावट के आधार पर टूल को निम्नलिखित 3 ग्रुप में बांटा गया है। नंबर 1, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। नंबर 2, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। नंबर 3, फार्म टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो लेथ में यूज किए जाते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, ठोस टूल। यह पूरा टूल एक ही धातु का बना होता है। इसके आगे का भाग जो कटिंग का कार्य करता है
आवश्यकता के अनुसार फोर्ज करके ग्राइंड कर लिया जाता है। ये टूल अधिकतर भारी कार्य एवं गहरे कट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। नंबर 2, ठोस मुंह वाला टूल। इस प्रकार के टूल का केवल आगे वाला भाग हाई स्पीड स्टील या अलॉय स्टील का होता है, बाकी भाग मृदु कार्बन स्टील का बना होता है, अर्थात कार्बन स्टील की सैंक पर अलॉय स्टील का टुकड़ा बट वेल्ड कर लिया जाता है और इच्छित आकार में ग्राइंड करके प्रयोग में लाया जाता है। इस टूल का मूल्य ठोस टूल की अपेक्षा कम पड़ता है और ये टूल ठोस की ही भांति कार्य करता है। सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल। ये टूल आजकल अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं क्योंकि सस्ते होते हैं तथा हाई स्पीड स्टील की तुलना में कई गुना कठोर धातु को अधिक गति पर काट सकते हैं, क्योंकि ये टूल 900 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर भी काम कर सकते हैं। इसकी भिन्न भिन्न आकार की टिपों को सैंक पर होल्ड करके प्रयोग में लाते हैं। नंबर 4, डायमंड टूल। इसमें हीरे का एक नुकीला कटिंग पॉइंट वाला टुकड़ा एक खास आकार के टूल होल्डर में पकड़ा जाता है। इसका प्रयोग एल्युमिनियम अलॉय, हार्ड रबर, फाइबर और दूसरे नॉन फेरस अलॉय पर किया जाता है। नंबर 5, टूल बिट। यह ठोस टूल की भांति होता है, परंतु ठोस टूल का मूल्य अधिक पड़ने के कारण हाई स्पीड स्टील या कोबाल्ट स्टील के पतले पतले टूल वर्गाकार आकार में इच्छित लंबाई में बना लिए जाते हैं, जिनका प्रयोग टूल होल्डर पकड़कर किया जाता है। कार्य के अनुसार अभी हम टूलों का वर्गीकरण कार्य के अनुसार देखेंगे कि जैसा हमारा काम है वैसा उसका नाम हो जाता है। जैसे नंबर 1, रफिंग टूल। जाप के ऊपर गहरे तथा भारी कट लगाने के लिए या किसी जाप का व्यास कम करने के लिए रफिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। इससे थोड़े समय में अधिक धातु काटी जाती है, परंतु इससे फिनिशिंग नहीं आती। गोल मुंह वाला टूल। इसका भी कटिंग पॉइंट कुछ गोलाई में होता है, इसलिए इसे राउंड नोज टूल कहते हैं। इससे भारी कट लगा सकते हैं। यह जाप पर फिनिश सरफेस प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। राइट हैंड टर्निंग टूल। खराद पर जिस टूल के द्वारा दाएं हाथ की ओर से बाएं हाथ की ओर टर्निंग की जाती है उसे राइट हैंड टर्निंग टूल कहते हैं। साधारण टर्निंग के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है। लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल। यह टूल राइट हैंड टूल के बिल्कुल विपरीत होता है। यह जाप को बाएं से दाएं टर्निंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। राइट हैंड फेसिंग टूल। यह कार के सिरे या दाएं शोल्डर आदि को फेस करने के काम आता है। इस टूल को कार के मध्य से बाहर की ओर चलाया जाता है। प्रायः इसका कटिंग एंगल 56 डिग्री से 58 डिग्री तक रखा जाता है। नंबर 6, लेफ्ट हैंड फेसिंग टूल। या राइट हैंड फेसिंग टूल के विपरीत जाप के बाएं शोल्डर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पार्टिंग या कटिंग ऑफ टूल। यह टूल जाप पर अंडरकट लगाने तथा टुकड़ों में विभाजित करने के लिए प्रयोग में
लाया जाता है। इसको ग्राइंड करते समय ब्लेड के दोनों और 2 डिग्री का बैक क्लीयरेंस एंगल होना अति आवश्यक है, अन्यथा यह फंसकर टूट जाएगा। इस टूल को हमेशा जाब के मध्य में सेट करते हैं। बोरिंग टूल या पहले से बोरिंग टूल ये पहले से किए हुए सुराख का व्यास बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल की तरह ग्राइंड करते हैं, परंतु इसमें फ्रंट क्लीयरेंस एंगल अधिक रखते हैं ताकि टूल की हील सुराख के अंदर टच ना करे। नंबर 9, बाहरी चूड़ी काटने वाला टूल। यह टूल खराद मशीन पर बाहरी चूड़ी काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। विभिन्न प्रकार की चूड़ी काटने के लिए इसके नोच पर उन्हीं चूड़ियों के आकार के अनुसार इसे ग्राइंड कर लिया जाता है। चूड़ी काटते समय इसे सेंटर गेज द्वारा जाब के सेंटर में सेट करते हैं। भीतरी चूड़ी काटने वाला टूल, इंटरनल चूड़ी। इस टूल का प्रयोग सुराख में चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। इसका आकार भी बोरिंग टूल जैसा ही होता है, परंतु अग्रभाग में अर्थात नोच की चूड़ी की आकृति के अनुसार ग्राइंड कर लिया जाता है। नंबर 11, इंटरनल रिसेसिंग टूल। इस टूल का आकार भीतरी वर्गाकार चूड़ी काटने वाले टूल जैसा होता है। अंतर केवल इतना है कि इसमें फ्रंट क्लीयरेंस बहुत अधिक रखा जाता है ताकि ब्लेड के नीचे का भाग सुराख के अंदर रगड़ ना खाए। इसका प्रयोग भीतरी चूड़ी काटते समय टूल को अवकाश प्रदान करने या 2 मैचिंग पार्ट्स में क्लीयरेंस बनाने के लिए किया जाता है। ट्रिपेनिंग टूल, खराद मशीन पर बड़े व्यास के छिद्र बनाने या सीट आदि में ठोस गोलाकार आकार की प्लेटें काटने के लिए ट्रिपेनिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का टूल होल्डर है। इसके माध्यम से बराबर दूरी पर 2 बिट लगी होती है तथा मध्य में छिद्र के माप का पायलट लगा लिया जाता है। प्रशिक्षण का सारांश, आज हमने आपको कटिंग टूल के बारे में बताया कि कटिंग टूल क्या होता है, उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, कटिंग टूल के गुण बताए, कटिंग टूल में कौन कौन से गुण होने चाहिए। लेथ टूल के प्रकार, हमने आपको लेथ के टूल जो होते हैं उनका वर्गीकरण किया कि कैसे कैसे इनका वर्गीकरण किया है कि कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग संदर्भ, ये टॉपिक बनाने के लिए बेसिक टनल थ्योरी बाई रणजीत सिंह छतवाल और टर्निंग सिद्धांत बलबीर सिंह का यूज किया गया है। आज मैंने लेथ कटिंग टूल पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।